डोरी से, बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ है हजूर। जे हम तुम डोरी से, बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ है हजूर। अरे ही बंधन है प्यार का, आज हम तुम चोरी से, बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हजूर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सब? रविवार की सुबह है, मस्ती भरी दिन है ना? अलसाए हुए हम हैं और आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही खुशनुमा हो। तो हुआ ये कि एक इंसान एक दिन आया और बुद्धा से कहता है कि आप अपनी टीचिंग्स जो हैं, शिक्षा जो है, उसको सिंपल शब्दों में मुझे समझाएं। तो बुद्धा ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा बेटा है? कहता है हाँ। तुम्हारे भाई का बेटा है? कहता है हाँ। तुम्हारे पड़ोसी का बेटा है? कहता है हाँ। और तुम्हारे गांव में और भी लोग हैं, उनके भी बेटे हैं? हाँ है। तो बुद्धा ने कहा, अब ये बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो उसने कहा कि प्रभु, अगर मेरे बेटे की मौत हो जाएगी तो मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी, सारी चीज़ें मेरी लुट जाएगी, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगा, मैं तो ये दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, और अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मौत होती है तो कहता है तब भी मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि अगर मेरे खुद के बेटे का हुआ होता तो। और अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे का मौत होता है तो कहता है उसमें मेरे भाई के बेटे के जाने का जितना गम था उससे कम होगा। अच्छा, और क्या तुम्हारे जो गांव में लोग हैं उनमें से किसी एक के बेटे की मौत होती है तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? तो कहता है उससे हमें उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान बुद्धा ने पूछा उनसे कि अब तुम्हें पता चला कि एक्चुअल में दुख का जड़ क्या है? तो उसने बोला कि हाँ, समझ में आया मुझे क्या है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो बच्चा है उसको लेकर के कभी समुद्र के किनारे जाते हो और वो समुद्र के किनारे मिट्टी का, रेत का टीला बनाता है, महल बनाता है, और उधर से तूफ़ान आता है, समुद्र का वेव आता है और उस कैसल को तोड़ के चला जाता है। तो क्या होता है? मेरा बेटा रोने लगता है। क्या तुम भी रोते हो उसके साथ? कहते हैं नहीं। क्यों नहीं रोते तुम? क्या तुम्हारे बेटे की मेहनत का ख़राब होने का तुम्हें एहसास नहीं है या दुख नहीं होता? तो कहता है नहीं, मुझे मालूम है कि वो परमानेंट नहीं है, वो जो टीला बनाया था उसने रेत का, वो परमानेंट नहीं है। अगर तूफ़ान की लहर आई, मतलब समुद्र की लहर आई, उसको तोड़ के चली गई, नहीं तो और भी कई एक तरीके हैं जिससे वो टूट जाता, कोई आ करके लात मार करके उसको तोड़ देता, या वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ढह जाता। तो अब बताओ कि एक्चुअल में क्या है जिसके वजह से हमें दुख होता है? तो उस इंसान ने बोला, एक्चुअल जो वजह मुझे समझ में आई है वो ये है कि हमें तकलीफ़ उन अटैचमेंट्स से होती है जिससे हम किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में किसी के साथ कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं बनाते हैं जिसके जाने से या जिसके टूट जाने से हमें तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो हम ज़िंदगी में कभी भी दुखी होंगे ही नहीं। अगर हम शुरू से ही इस बात को मान लेते हैं कि ये जो कुछ भी हमारे ज़िंदगी में आया है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, वो परमानेंट नहीं है, चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे वो हंसी है, चाहे वो परेशानी है,
हर कुछ हमारे ज़िंदगी में थोड़े वक्त के लिए है। जैसे कि रात है तो कुछ घंटों के बाद फिर सुबह आएगी, उसी तरह अगर आज हमारी ज़िंदगी में दुख है तो ये बीत जाएगा और खुशी के दिन जल्द ही वापस आएंगे। तो अगर हम इस बात को समझना शुरू कर दें और अपने ज़िंदगी में इसको अप्लाई करना शुरू कर दें कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई हैं वो क्षणिक हैं, क्षणिक सुख और शांति देने के लिए या क्षणिक दुख और परेशानी देने के लिए, तो ज़िंदगी को सिंपल तरीके से, आसान तरीके से समझाया बुद्धा ने। और ये हमें भी समझना चाहिए कि इट इज़ द अटैचमेंट दैट गिव्स अस पेन, नॉट द एक्चुअल पेन। तो हमें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से अपने आप को कभी भी अटैच नहीं करना है। ये समझना है कि ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए हमें दुख दे सकती है या सुख दे सकती है। तो keep loving, keep rocking, love you all, good day, God bless. Mwah.